हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस पूर्णिया में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 का डीएवी पब्लिक स्कूल का चैप्टर 12 डाटा हैंडलिंग का वर्कशीट 3 बता रहा हूँ। और चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसमें से हमको क्या निकालना, मोड निकालना। तो हम आपको वर्कशीट 1 में मीन के बारे में बता चुके हैं, वर्कशीट 2 में मीडियन के बारे में बता सकते हैं, वर्क बता चुके हैं। फिर भी इसमें बताएंगे। एक क्वेश्चन ऐसा हम देखे अभी, एक क्वेश्चन में सब कुछ निकालना। और वर्कशीट 3 में हमको मोड के बारे में निकालना। तो थोड़ा सा हम बता देते हैं मोड होता क्या है ना, क्योंकि तब अच्छा लगेगा आपको समझने में। तो MOD दोस्तों, मूड मत पर लेना, मूड का स्पेल MOOD होता है। तो ये मोड है। एक्चुअल में एक ऐसे अपने मन से क्वेश्चन ले लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। जैसे 4 है, 3 है, 5 है, 3 है, 2 है, 0, 1, 2, 3, 7, इस तरह से है ना। ये समझा रहे हैं एक्चुअल में आपको। कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक और उठा लेते हैं, मान लेते हैं 8 है ना। 10 दिए हैं नंबर। दोस्तों कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए, हम मोड बता रहे हैं एक्चुअल में, फिर भी बता देते हैं। मीन, मीडियन और मोड तीनों यहाँ बता देते हैं, समझा देते हैं। सबसे पहले चलिए हम मोड ही बता देते हैं सबसे पहले। तो मोड बताने से पहले ना इस नंबर को एसेंडिंग या डिसेंडिंग में सजा लेंगे। वैसे नहीं भी सजाएंगे ना तो भी पता चल जाएगा, लेकिन सजाएंगे तो और आसान लगेगा आपको। तो मैं इसको सजा लेता हूँ एसेंडिंग में, ASCENDING। नहीं भी सजाएंगे तो पता चलेगा। एसेंडिंग ऑर्डर, ORDER। एसेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा खोजना पड़ता है, 1 है, सॉरी 0 है, उससे ऊपर में 1 है। और दोस्तों टिक लगाते जाएंगे, को किताब में मत लगाना है ना, आपको पहले इसको उतार लेना तब टिक लगाना। उसके बाद देखो 2 है, उसके बाद देखो 3 3, सॉरी सॉरी एक तो और 2 है, इसको भी उठा लेते हैं पहले। यहाँ देखिए 2 है, 3 3 3, 3 ठो 3 है ना, 3 है। उसके बाद हमको 3 खत्म हो गया, 4 कितना है, एक ही ठो है। और उसके बाद देखिए 4 के बाद 5 है, उसके बाद है 7 है, उसके बाद 8 है। दोस्तों ये असेंडिंग ऑर्डर लिख लिए हैं। दोस्तों मोड जो होता है ना, मैं यहाँ डेफिनेशन लिख देता हूँ। एक्चुअल में मोड जो होता है ना, मोड होता क्या है, यानी मैक्सिमम नंबर है ना, मैक्सिमम मैक्सिमम टाइम्स जो आया है, जो नंबर जो मैक्सिमम टाइम आया है। तो देखिए मैक्सिमम टाइम दो दो बार आया है, और 3 कितना बार, 3 बार आया है ना। तो मैक्सिमम टाइम्स कौन आया, 3 आया है, तो इसका आंसर 3 ही हो जाएगा। यही हो जाएगा मोड। इसका मतलब इसमें मोड क्या था, 3 था। समझ में आया कि नहीं। मैक्स मतलब मैक्सिमम टाइम्स जो आता है ना, वही मोड कहलाता है ना। समझ में आया कि नहीं। तो चलते हैं अब हम लोग पॉइंट पे। अच्छा, इसमें मैं मोड अभी बताया, मीडियन भी बताए थे, MEDIAN कल पढ़ाए थे। मीडियन, मीडियन मतलब बीच वाला नंबर खोलते हैं। तो बीच वाला नंबर कैसे होगा, इसमें 10 है तो 4 गो इधर से कट कर लेते हैं, 4 गो इधर से, 1 2 3 4। इसमें दोस्तों 10 से ज़्यादा है शायद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। तो 11 में 5 इधर से कट कर लेते हैं, 5 को इधर से, इसका मतलब 3 हो जाएगा है ना। अच्छा, ऐसा नहीं कि जो मोड आंसर होगा मीडियन होगा, ज़्यादातर चांस होता है सेम सेम, लेकिन अलग भी हो सकता है ना। तो इसमें बाय मिस्टेक ये है, क्या था, मीडियन था। लेकिन हम यही फिर बता देते हैं जो मीन फर्स्ट में बताए थे, MEAN। मीन क्या होता, सारे को सम करके, है ना, सारे को ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा, मैं यही कर लेता हूँ। 2 1 3 2 5 3 8 3 11 3 14 4 18 18 23 23 37 38। और डिवाइड किससे करना भाई, 11 ठो नंबर था तो 11 से डिवाइड करेंगे। तो 11 ते आते हैं 30 है ना। जैसा भी होगा 5 वैसे आएगा 11, 5 आएगा तो 11 44, यानी 3.4 कुछ आंसर आया। ये क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा है ना। ये समझा दिए एक बार, क्योंकि वर्कशीट 1 में था, ये वर्कशीट 2 में था, ये वर्कशीट 3 में। लेकिन इस बार इस टेस्ट में भी हम लोग जानेंगे इसके बारे में एक बार और। तो हम आ जाते हैं अब यहाँ पे क्वेश्चन पे। नंबर 1, एक का 2 ठो क्वेश्चन है। तो हमको ये नंबर दिया हुआ है, एक बार उतार ही लेते हैं क्योंकि समझाना आपको। 25 है, 14, 28, 17, 18, 14, 25, 14, 17,
14। ये एग्जाम में भी बनेगा ना, एक बार काउंट कर लेना, ना गलत हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि इस पर नंबर का खेल आसान रहता है। लेकिन वही नंबर अगर गलत गलत उतार लीजिएगा, कम उतार लीजिएगा, ज़्यादा उतार लीजिएगा, तो फिर गलत आंसर आ जाएगा, है ना। तो इसलिए एक बार चेक कर लीजिएगा एग्जाम में भी आप, ताकि कोई गलती नहीं हो। हम बताएं इसको ना अरेंज करना है डाटा को, चाहे असेंडिंग में या डिसेंडिंग में, जैसा भी करना है। मैं असेंडिंग कर लेता हूँ, ASCENDING। आप सोचे असेंडिंग नहीं करेंगे तो भी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कर लेंगे तो अच्छा रहे, जल्दी पता चल जाएगा। असेंडिंग मतलब छोटा से बड़ा, डिसेंडिंग में सजा सकते हैं। तो सबसे छोटा हमको क्या दिख रहा भाई, 14 14 14 14, लगता 14 आंसर हो जाएगा क्या, ढेरी तो 14 है, तो 14 4 गो है, लिख लिए। अब उसके बाद 14 के बाद क्या है, 17, उससे बड़ा 17 दो ठो है, तो 17 17। 17 से बड़ा कौन है, 18 एक ही ठो है। 18 से बड़ा कौन है, 25 25 दो ठो है। उसके बड़ा कौन है, 28। एक्चुअल में टिक लगा देते ना, पता चल रहा है, बुक में तो गंदा नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पता चल गया। तो सबसे ज्यादा बार देख लीजिए, यही दिख रहा 14 4 बार है ना। तो यहाँ लिख लेंगे क्या है, मैक्सिमम ऑब्टेन, मैक्सिमम नंबर जो है, मैक्सिमम टाइम्स जो नंबर आया है, यहाँ लिख देते हैं वो चीज थोड़ा सा। मैक्सिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन ही लिखा हुआ था, यहाँ लिख लेते हैं, OBSERVATION। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है ना, कितना है, 1 2 3 4। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कौन आया, 14 आया है। और कितने बार आया है, 4 बार आया। हमको 4 से मतलब नहीं है, यही मतलब है, तो इसलिए हमको हो जाएगा क्या, हैंस मोड हो जाएगा इज इक्वल टू 14। बहुत आसान है। अगर आप सोचे सर क्यों कर रहे हैं सर, यही तो हमको पता चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी करें, हम थोड़ा सा फॉर्मेट बता रहे हैं ताकि आपको नंबर कोई कट नहीं कर ले, क्योंकि इसमें 1 नंबरिया है तो डायरेक्ट बता दीजिएगा, 2 नंबरिया 3 नंबरिया तो आपको लिखना पड़ेगा। नंबर 2 में सीधा डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर सजा लेते हैं। तो ASCENDING असेंडिंग ORDER। सबसे छोटा 0 है 1 2 2 बार। उसके बाद 1 है 1 2 बार, एक बार यहाँ भी है। उससे ऊपर है 2 एक ही बार है। उससे ऊपर है 3 1 2, तो 3 है। उससे ऊपर कौन है 3 के बाद 4 कितने जगह है, 4 1 2। उसके बाद कौन है 5 एक बार है। 6 कितने बार, 1 2 3 6 6 6। उसके बाद ओपन नहीं है, इतना ही है। तो दोस्तों यहाँ देखिए 2 0 आया 2 बार, 1 आया 2 बार, 3 आया 2 बार, 4 आया है 2 बार, लेकिन 6 आया है 3 बार। तो हमारा आंसर 6 ही हो जाएगा। यहाँ भी लिख देंगे वही, क्या दिए है, मैक्सिमम MAXI MAXIMUM मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन OBSER OBZERVATION कितना आया है, 6। तो हमारा मोड हो जाएगा इक्वल टू 6। ऐसे लिख दे हैंस। समझ में आया होगा। अगला चलते हैं, ये तो और आसान है, इसमें तो सजाना भी नहीं, सजा हुआ है। यहाँ देख लीजिए क्या बोला, द फॉलोइंग टेबल सो द वेट ऑफ 15 स्टूडेंट। मतलब यहाँ 15 बच्चा का वेट दिया हुआ है ना। जैसे यहाँ 3 बच्चा है, एक 4 बच्चा, 5 4 9 2 11 15 बच्चा का वेट दिया हुआ है। फाइंड द स्टूडेंट, वेट दिया है केजी में, नंबर यहाँ समझिएगा। ये मतलब 3 बच्चा को ऐसा क्लास में मेजर किए ना, तो वो 46 केजी का था। 46 46 46 कितने बच्चे, 3 बच्चा। 51 का 1 बच्चा था, 53 का 5 बच्चा था, 56 का 2 बच्चा था, और 60 का 4 बच्चा था। यहाँ समझिएगा बच्चा दोस्तों, बहुत सारा बच्चा को मोड पूछेंगे ना, उस वजह सर ये बड़ा है 5 आंसर मार देगा, लेकिन गलत है। 5 आंसर नहीं है इसका, ये वाला आंसर है। इसका मतलब ये है कि 53 53 53 5 बार था, यानी ये तो मैक्सिमम नंबर है ना, मैक्सिमम यूज हुआ कितना 53, वो मैक्सिमम दर्शाता है ये, लेकिन आंसर होगा क्या 53, है ना।
तो यहाँ लिख लेते हैं नंबर 2। यहाँ था क्या, हमको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है, MAXI मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, है ना। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी FREQUENCY, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू कितना है भाई, यही है फ्रीक्वेंसी, कितना है 5, है ना। तो 5 का नंबर वाला कौन है, 53, इसका मतलब 53 5 बार यूज हुआ है। और अगला हो जाएगा मैक्सिमम, अच्छा ये है वेट, अब लिख लेते हैं मैक्सिमम वेट, WEIGHT वेट ऑफ, ये था कौन, स्टूडेंट था, STUDENT स्टूडेंट। मैक्सिमम वेट ऑफ स्टूडेंट कितना है 5 में 53, तो हमको मोड क्या हो जाएगा, इक्वल टू 53, यहाँ हैंड से लिख देते हैं। समझ में आया होगा, है ना। ध्यान रखना कि 5 मत मार देना, ये 5 तो मतलब 43 43 53 53 5 बार यूज है, तो 53 आंसर होगा इसका। नेक्स्ट चलते हैं। 3 नंबर भी ना 2 नंबर की तरह सेम टू सेम है, एकदम डिट्टो वैसा है। यहाँ देखिए, द फॉलोइंग टेबल, हार्ड है 4 नंबर, द फॉलोइंग टेबल शो दैट द शर्ट हैविंग डिफरेंट साइज फ्रॉम द सर्टेन शॉप इन द मंथ, फाइंड मोड निकालना। यहाँ साइज दिया हुआ है 38 और नंबर ऑफ शर्ट, मतलब 38 का शर्ट कितने हैं 24 गो, 39 जो नंबर है साइज उसमें 31 गो शर्ट है, 40 साइज का 23 है, और 52 साइज का 14 है, और 44 साइज का कितना दिया 7 है। दोस्तों यहाँ से ऐसे दिख रहा है सबसे ज़्यादा कौन है, तो सबसे ज़्यादा दिख रहा है 31 गो शर्ट है, कितना साइज का 39 का, तो आंसर 39 ही हो जाएगा क्योंकि इसी में ज़्यादा साइज है। लेकिन वही चीज़ लिखना है हमको, यहाँ पे क्या लिख देंगे नंबर 3 में MAXI मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी FREQUENCY इक्वल टू कितना है भाई, देख लो यहाँ 31 सबसे बड़ा नंबर है तो 31, लेकिन 31 अब हम मैक्सिमम क्या लिख देंगे, मैक्सिमम साइज जो है ये साइज ही है, मैक्सिमम साइज ऑफ कौन चीज़ का है ये, एक मिनट, हैविंग शर्ट, मैक्सिमम साइज ऑफ शर्ट SHIRT, मैक्सिमम साइज कौन है 33 में 20 39, 31 को शर्ट है 39 साइज का, इसलिए मोड हमको हो जाएगा कितना 39 आंसर हो जाएगा, है ना। 39 लिखे हैं। अगला चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन में यहाँ देख लीजिए, मीन भी निकालना है, मीडियन भी निकालना है, मोड भी निकालना है, तो हम लोग ये बता रहे हैं इसमें ना आपको ई क्वेश्चन 4 नंबर में आपको वर्कशीट 1 वर्कशीट 2 वर्कशीट 3 तीनों चीज़ क्लियर हो जाएगा, लेकिन इसमें लफड़ा जोड़ दिया है इसमें, ई क्वेश्चन तो पूरा एक पेज यही खाएगा, समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले हमको निकालना है मीन निकालना। ये ऑब्जर्वेशन यहाँ पढ़ लेते हैं जनवरी 2015 में, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन 10 फैमिली लोकेटेड हेयर, मतलब 10 गो परिवार है, एक कोई परिवार में आंगन में गए ना तो बच्चा हमको 4 गो मिला, समझिएगा ध्यान से तभी बना पाइएगा। एक और परिवार में गए तो वहाँ 3 गो बच्चा मिला, एक और परिवार में गए फिर 4 गो बच्चा मिला, एक और परिवार में गए तो अरे बच्चे नहीं था, ऐसा हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है, अभी नया नया शादी किया हो तो बच्चा कैसे आ जाएगा, ऐसे थोड़ी कि शादी करेगा तो बच्चा भी साथ में आ जाएगा, ऐसा होता नहीं है ना, तो 1 साल बाद 2 साल बाद बच्चा होता है, तो ऐसा परिवार है जिसमें बच्चा ही नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, या सारा बच्चा ज़रा बड़ा हो गया, ऐसा भी हो सकता है ना, कि मतलब बहुत पहले शादी हुआ है और सारा बच्चा बड़ा हो गया। वैसे आप लोग तो अभी बच्चे हैं, क्या क्लास है 7 क्लास में, 7 6 13 साल के बच्चे होंगे आप लगभग। एक और घर में गए तो 2 बच्चा मिला, फिर 2 बच्चा मिला दूसरा घर में, फिर अगला घर में गए 5 बच्चा मिला, फिर अगला घर गए 2 बच्चा मिला, फिर अगला घर गए 1 बच्चा मिला, फिर अगला घर गए 3 बच्चा मिला, है ना। वैसा ही बताए ना समझ में, एक फैमिली में ऐसा ऐसा बच्चा है। सबसे पहले मीन निकालना है, तो चलते हैं, एक ही क्वेश्चन में है सारा, पहले लिख लेते हैं ऑब्जर्वेशन सब। 4 है, 3 है, 4 है, 0 है, 2 2 5 2 1 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 4 6 8 10, सही है। तो मीन निकालते हैं ना, मीन होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बट टोटल नंबर,
तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन 4 + 3 + 4 + 0 + 2 + 2 + 5 + 2 + 1 + 3 और टोटल नंबर कितना है अभी काउंट किए थे 10 है। यही मैं जोड़ के लिख देता हूँ दोस्तों, तो लंबा हो जाएगा बहुत। 4 3 7 4 11 12 13 14 15 5 20 20 2 22 23 23 26, अरे यार 26 होगा बटा 10, तो आंसर हो जाएगा 2.6। समझ में आया? इसका मतलब मीन आ गया 2.6। अब हमको निकालना है मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए पहले हमको असेंडिंग डिसेंडिंग सजाना पड़ेगा। ASCENDING ORDER। असेंडिंग ऑर्डर में 0 सबसे छोटा है, उससे बड़ा कौन है 1 है, उससे बड़ा 2 2 2 3 बार है, उससे बड़ा कौन है 3 3 2 बार है, उससे बड़ा कौन है 4 4 2 बार है, उससे बड़ा कौन है 5। या काउंट कर सकते हैं, वैसे 10 आ चुका है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ चुका है। दोस्तों मीन जो क्या नाम था, मीडियन जो होता है ना, बीच वाला नंबर होता है। लेकिन यहाँ हमको है क्या, जो मीडियन होता है बीच वाला नंबर होता है 1 2, लेकिन यहाँ नंबर है कितना, टोटल नंबर लिख लेते हैं। थोड़ा फॉर्मेट से बना, टोटल NUMBER। टोटल नंबर जो है कितने हैं 10 है। 10 होता है क्या इवन। तो इवन के लिए फॉर्मूला लगा, वैसे ऐसे यहाँ पे फिर भी बता देता हूँ पहले, तभी ये बताएंगे, नहीं तो यहाँ टफ लगता है बच्चा सबको। 4 गो इधर से छांट लिए, 1 2 3 4, और 1 2 3 4 4 गो इधर से छांट लिए। हमको 2 और 3 बचा, तो यहाँ यहाँ मैं साइड में बना देता हूँ। 2 और 3 दो आंसर है, दो ठो को नहीं लेंगे, दोनों को जोड़ के बटा 2 कर देंगे, 3 2 5 बटा 2 करेंगे तो 2.5 आंसर तो ये हो गया। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव के लिए दोस्तों फॉर्मेट बना के दिखाना, हमको फॉर्मेट से दिखाना, तो फॉर्मेट बना के दिखा रहा हूँ। जब इवन है ना तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा मोड का, सॉरी मीन का, मीडियन का। पहला दूसरा क्या मीडियन है, MEDIAN, n/2 n/2 + 1, ये फॉर्मूला लगाना। n है कितना 10, तो 10/2 और 10/2 + 1, तो 10/2 डिवाइड करेंगे तो होगा 5th टर्म, और 10/2 + 1 ये हो जाएगा 6th टर्म। तो 5th टर्म कौन है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, देख लेना वही आ रहा है, तब भी वही आ रहा है, और चौथा टर्म में छठा ये हो जाएगा। तो हमको यहाँ हो जाएगा मीडियन जो हो जाएगा MEDI क्या हो जाएगा 2 + 3 2 + 3/2 = 5/2 = 2.5। लेकिन बच्चा सबको तो ये आसान लगता है कि यार ये तो बहुत आसान था, इतना टफ बताने की क्या जरूरत। दोस्तों ये फॉर्मेट है, ऐसे बनता है, अभी नहीं सीखिएगा तो फिर कभी कब सीखिएगा, फिर आपको ये नहीं तो फिर दिक्कत होगा। ऐसे हम सिखा देंगे आपको, एग्जाम में नंबर ही नहीं देगा, फिर आप बोलिएगा ना कैसे सिखा दिए, है ना। ये अब यहाँ देखिए मोड तो आसान हो गया, MODE मोड, वही मैक्सिमम टाइम देखिए 2 2 2 कितने बार आए हैं 3 बार आए, मोड 2 हो जाएगा। क्योंकि इसमें ऐसे नहीं डिसेंडिंग सजाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब मीडियन निकालते हैं ना उससे पहले सजाना पड़ता है, तो मोड पता चल गया। लेकिन इसमें जोड़ दिया एक लफड़ा, ये क्वेश्चन सोल्व हो चुका है इतना। अब इसी का सेकंड पार्ट बता रहे हैं, यहाँ लिख देता हूँ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में ये है, समझिएगा ध्यान से। सेकंड पार्ट में बता देते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब साल के अंत में, 2 फैमिली हैविंग सर्टेन चिल्ड्रेन, जो 0 है और 1 है, पहले यहाँ लिख लेते कौन कौन है, 4 है 3 है, अरे यार 4 है 3 है, फिर 4 है 0 है 2 है 2 है 5 है 2 है 1 है 3 है। अच्छा ये मैं बता देता हूँ, बहुत सारा तो ये बनता ही नहीं, समझ नहीं पा रहा है घेर करना क्या है इसमें, मैं इसमें समझा देता हूँ, आप बना लीजिए, सीख जाइएगा ना, स्कूल में जाके बताइएगा। तो यहाँ बोला एट द एंड ऑफ ईयर मतलब साल के अंत में, 2 फैमिली हैविंग चिल्ड्रेन, जो 1 0 और 1 है ना, वैकेंट द हाउस, मतलब वो खत्म हो गया। हो सकता है ना कि 0 बच्चा था, अब वहाँ बच्चा हो गया तो बच्चा खत्म, ये खाली मतलब हो गया, 1 भी खाली हो गया, दोनों बोलता खत्म हो गया। लेकिन एज अ रिजल्ट परिणाम ये हुआ, 2 और घर हुआ जिसमें 2 बच्चा था, तो एक बार और है 2 बच्चा है, और एक में 5 बच्चा है ना, मतलब 0 वाला और 1 वाला खत्म हो गया। ऐसा हो सकता है ना कि हाँ बच्चा हो गया पैदा, है ना, इससे खत्म हो गया, ऐसा बताया है हम बुक में। तो हमको फाइंड द, फिर नया मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, मोड निकालना है। तो मीन में वही करेंगे फिर जैसे कि अभी किए थे, तो फटाफट निकाल लेते हैं।
MEAN, मीन में ऑल सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन 4 + 3 + 4, ये जीरो नहीं जोड़ेंगे, ये खत्म हो चुका अभी। 2 + 2 + 5 प्लस फिर 2 + 3 + 2 + 5, और नीचे में भी 10 तक भी रहेगा। 1 2 3 ये नहीं जोड़ेंगे। 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 से डिवाइड करेंगे। पहले ऐड कर लेते हैं। 3 4 3 7 4 11 13 14, 4 3 7 4 11 11 2 13 2 15 5 20 20 2 22 3 25 27 27 और 8 32, 27 5 32 सॉरी बटा 10। तो हमको आंसर कितना हो गया? 3.2। तो हम एक बार और जोड़ लेते हैं। 5 5 2 7 3 10 2 12 5 17 17 19 21 25 25 4 3 7 7 32, सही है 3.2। अब हम लोग फिर से क्या निकालना? मीडियन और मोड निकालना। दोस्तों ऐसे यहाँ मीडियन पता चल रहा है। चलो मीडियन के लिए असेंडिंग सजाना पड़ेगा। ASCENDING, असेंडिंग ऑर्डर, ORDER। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा कौन है भाई? ये तो पहले खत्म हो चुका है, ये दोनों को सोचना ही नहीं। 0 जी सॉरी 2 2 2 2 4 बार तो यही है, मोड लगता है यही हो जाएगा फिर, है ना। उसके बाद है 3 3, उसके बाद कौन है? 4 4, उसके बाद 5 5, है ना। तो हमको अभी बताए थे यहाँ फिर 10 गो नंबर है। टोटल नंबर जो हो जाएगा, टोटल नंबर इक्वल 10, यानी E1 अभी समझाए थे, EVEN। एक बार और बता देते हैं। जब 10 है ना तो 4 गो इधर छट जाएगा, 4 गो इधर। हमको यहाँ देख लीजिए साइड में फिर बना देते हैं। ये ऑब्जेक्टिव के लिए है ऐसा। 3 + 3 6/2 करेंगे तो हो जाएगा 3 आंसर। इसका 3 आंसर आने वाला है, लेकिन हमको यह बनाना है इस तरह से। इवन है तो यहाँ हो जाएगा मीडियन, हो जाएगा MEDIAN, n/2, और हो जाएगा n/2 + 1। तो n/2 10/2 और 10/2 + 1, यानी 5th टर्म, और हो जाएगा 6th टर्म। 5th टर्म में कौन हो जाएगा? 5th टर्म में 1 2 3 4 5। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे सर दोनों तो सेम है। हाँ सेम है भाई, ये ऑब्जेक्टिव के लिए बनाना है इस तरह से, सब्जेक्टिव ऐसे ही बनाना। लगातार बता रहा, आप लोग इरिटेट भी होते होंगे। देखिए 5th टर्म ये है, और 1 2 3 4 5 5th टर्म ये है, और 6th टर्म ये है, और बट्टा में 2, यही है मीडियन। तो हो जाएगा हमको 3 + 3 6/2 = 3, तो हमारा होगा। अच्छा अब हमको मोड, जब मीन निकालते हैं ना तो मोड बहुत आसान हो जाता है। देखिए सबसे ज़्यादा बार 2 आया, मोड हो जाएगा 2। तो मिलते हैं अगले में, तब तक के लिए भाई दोस्तों शेयर करना, लेकिन अपने दोस्त के साथ नहीं करते हो ना बड़ा दुख होता है। थैंक यू।